बीए सेकंड सेमेस्टर की क्लास का आज टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट आज हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आज हमारा हर काम इंटरनेट से जुड़ गया है। संचार क्रांति में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। इंटरनेट होता क्या है, क्या ज़रूरत है इसकी, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज आपकी क्लास में यही विषय पढ़ाया जाएगा। तो इंटरनेट जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, इसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। विंडकर्फ ने 1950 में इसकी शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी प्रचलित होता रहा है। बहुत सारी मतलब कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ का निर्माण होता है तो एकदम से नहीं होता है, उसको धीरे धीरे विकसित रूप आता है। तो सबसे पहले 1969 में अर्पानेट का विकास हुआ था। अर्पानेट एक तरीके से अमेरिका ने बनाया था और ये कई विश्वविद्यालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया था। अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। सबसे पहले इसी का निर्माण किया गया, लेकिन ये अधिक सफल नहीं रहा। इसके बाद NSF नेट आया। NSF नेट जो है वो नेशनल साइंस फाउंडेशन की मदद से बनाया गया था और इसने भी अपना एक सीमित दायरा रखा। अमेरिकी सरकार ने जो सबसे पहले इंटरनेट का यूज़ इसलिए किया था क्योंकि उसका जो उस टाइम वॉर चल रहा था, तो सैनिक संगठनों की आपस में रणनीति बनाने के लिए, उनके कम्युनिकेट करने के लिए उन्होंने इंटरनेट का प्रयोग किया था ताकि वो अपनी युद्ध की रणनीति का अच्छे से संचालन कर सकें। तो ये क्या था कि ये आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाया था, ये इसका एक सीमित दायरा था। तो इसीलिए ARPANET और NSF नेट को मिलाकर बनाया गया था इंटरनेट। इंटरनेट का निर्माण ऐसे हुआ। इंटरनेट क्या है, इसके प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। इंटरनेट जो है डायल अप कनेक्शन होता है, बैंडविड्थ कनेक्शन होता है और एक होता है वायरलेस कनेक्शन होता है। डायल अप कनेक्शन में क्या करते हैं कि जो टेलीफोन लाइन को मॉडेम के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। इसकी जो स्पीड है वो बहुत कम होती है, ठीक है। और जो बैंडविड्थ कनेक्शन होती है उसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, उसमें भी टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है ना, लेकिन उसका फ़र्क इतना ही है कि वो उसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। वायरलेस कनेक्शन में क्या होता है कि रेडियो तरंगों के माध्यम से काम लिया जाता है, क्योंकि उसमें तारों का प्रयोग नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ अभी तक जितने भी हैं तारों से ही प्रयोग किया जाता है नेटवर्कों का, उनमें तारों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जहाँ हम लोकल एरिया नेटवर्क जहाँ यूज़ होते हैं, जहाँ पर तारों का प्रयोग नहीं हो सकता है, जैसे कि वाईफाई हम वहाँ यूज़ करते हैं। हमारे रेलवे स्टेशन वगैरह पे आप देखेंगे वाईफाई आपको मिल जाएगा, एयरपोर्ट पे आपको वाईफाई मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ पर वायरलेस कनेक्शन होता है जहाँ तारों का प्रयोग नहीं होता है। अब जब हम इंटरनेट की सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो कुछ नियम होते हैं उसके, उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल क्या है, बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। किसी भी तरीके की कोई फ़ाइल भेजी जा रही है, मेल भेजा जा रहा है, तो उसके लिए प्रोटोकॉल भी अलग होता है। जब इंटरनेट भेजा जाता है तो वो TCP और IP के तहत काम करता है। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के तहत क्या होता है कि जो भी सूचना आप भेज रहे हैं वो छोटे छोटे समूह में आप विभाजित कर देता है आपके डाटा को, और वही छोटे छोटे जो डाटा को विभाजित करता है तो उसको पैकेट्स कहते हैं, और उन पैकेट्स को IP एक एड्रेस देता है ताकि वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें। तो ये TCP और IP ये प्रोटोकॉल हैं। जब कोई डाटा का या इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है तो TCP और IP का प्रयोग होता है। इसी तरह होता है एक फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका शॉर्ट नेम FTP है। आप इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन वगैरह में पूछा भी जाता है कि FTP। तो FTP का मतलब होता है फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके संबंध में जब कोई फ़ाइल भेजी जाती है तो सामने वाले को, जब फ़ाइल हम भेज रहे हैं तो हम उसको अपलोड करना पड़ता है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब ईमेल भेजा जाता है तो SMTP का यूज़ किया जाता है। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है। ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। पॉइंट टू पॉइंट ये एक डायल अप कनेक्शन की तरह होता है, इसमें वर्चुअल कनेक्शन लोकल एरिया नेटवर्क में इसका यूज़ किया जाता है। एक होता है वायरलेस एप्लीकेशन क्या होता है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। इसमें भी क्या बोलते हैं, ये डाटाओं को सर्वर प्रदान करता है, ब्राउज़र को सेवा प्रदान करता है। एक होता है वॉइस ओवर प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जो कि ध्वनि के संचार के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो ज़रूरी प्रोटोकॉल थे। एक और होता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब हम
HTTP का प्रयोग तब करते हैं जब कोई फ़ाइल वगैरह हम भेजते हैं तो उस पर ग्राफिक वीडियो भेजने के लिए STTP का हम प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख प्रोटोकॉल हैं जो आपको याद करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली की। WWW जो वर्ल्ड वाइड वेब जिसके नाम से जाना जाता है, इसको टिम बर्नर्स-ली ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था इसका। और ये जो WW है, जब हम इंटरनेट पे कोई भी डाटा भेजते हैं तो ये सूचना हमको प्रदान करता है, ठीक है। और आपका वेब पेज क्या होते हैं? कंप्यूटर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वेब पेज ही कहलाते हैं, ठीक है। और जब वेब पेजों के संग्रहों को हम HTML पर लिखे जाते हैं और वेब पेजों के संग्रहों को हम वेबसाइट कहते हैं। वेबसाइट जब भी आप कोई खोलेंगे तो वो बहुत सारे वेब पेजों का संग्रह होती है। वेब पेज का जो पहला पेज होता है वो होम पेज कहलाता है। वेब ब्राउज़र जो होते हैं वो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब के कंटेंट को ढूंढने का काम करते हैं। और जो सर्च इंजन होते हैं, अब वेब ब्राउज़र आपने सुना होगा, जैसे कि उदाहरण के लिए मोज़िला हो गया, आपका फायरफॉक्स हो गया, एक्सप्लोर हो गया, ये सब क्या करते हैं? ये सब जो है वो ब्राउज़र हैं। और सर्च इंजन होते हैं हमारे याहू, अल्टा विस्टा, है ना, लाइकस। तो ये क्या करते हैं? ये किसी भी विषय से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है। एक होता है URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जब वेब पेजों को लोकेट करने का काम करता है। ये थे इंटरनेट से